किसान जो मजदूर होता है उसके हालात बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। किसान मजदूर की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए ये इसके अंदर पूरा एयर प्रेशर चलेगा, इसमें हवा आएगी। जी। किसान जैसा नहाया धोया घर से आएगा 8-10 घंटे काम करके वैसा का वैसा वापस जाएगा, उसके ऊपर किसी तरह की धूल और मिट्टी नहीं। अल्ट्रा मॉडल की अगर एलिवेटर की बात करें जी। तो जो है काफ़ी 8 इंची कटोरी का 2 mm मोटी कटोरी, सनी कंपनी की इसके अंदर चैन, और ये फोल्डिंग उबड़ खबड़ रास्तों के जाने से किसान चाहे इसको जिधर मर्जी घुमा सकता है। अच्छा। और इसके साइड के अंदर भी पंखा दिया गया है जी। ये नट खोल के एलिवेटर किसान परली साइड में कर सकता है। और उस एयर फैन से क्या है 5 फुट नहीं 10 फुट नहीं 15 से 25 फुट तक की जो ग्राउंड नट है वो दूर फेंक सकता है। ये मान के मूंगफली की बेलों के साथ में मिट्टी रहती है। बिल्कुल सर। और मिट्टी जब इसके अंदर चैन के अंदर चलेगी कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करेगी जी। लेकिन उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये डुप्लेक्स चैन, डबल चैन जो मड लोडर की चैन है, जो पूरा दिन मिट्टी और जो है कीचड़ के अंदर चलती है, बिल्कुल वो चैन इसके अंदर सनी कंपनी की लगाई गई। किसान साथियों, आज हम आपके लिए भारत का एनवीटी थ्रेशर लेके आए हुए हैं, जो कि है किसान साथियों ग्राउंड नट मल्टी क्रॉप थ्रेशर। ये थ्रेशर कैसे बेहतर है, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, वो जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, ठंडा मतलब कोका कोला और भाई साहब निरमा मतलब घड़ी, वैसे ही थ्रेशर मतलब एनवीटी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनवीटी के 3 थ्रेशर आपके लिए लेकर आए हुए हैं। ग्राउंड नट साइड टोकरी मॉडल मल्टी क्रॉप थ्रेशर, ग्राउंड नट बैक टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर, और एक हमारा भाई साहब 2025 में लॉन्च हुआ था अल्ट्रा मॉडल, जो कि आता है सेंटर टोकरी के साथ में। और ये कॉन्सेप्ट भी भाई साहब एनवीटी ने लाया हुआ था। मिलते हैं सर से और इनकी लेते हैं संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपकी रियल टीम यूट्यूब चैनल और उन किसान साथियों का जो दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं किसान तमाम साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सर जो हमारा एनवीटी का बैक टोकरी ग्राउंड नट मल्टी क्रॉप थ्रेशर होने वाला है, इस थ्रेशर को मल्टी क्रॉप थ्रेशर आखिर आपने कैसे जो है बना दिया? ग्राउंड नट बस निकालता था कोई समय, एक सेपरेट थ्रेशर हुआ करता था, तो ये थ्रेशर आपने कैसे इस तरीके का जो है आपने बना दिया, वो बताएं सर। देखो ग्राउंड नट की अगर बात करें जी तो एनवीटी के पास ये मान के चलो कि ग्राउंड नट निकालने के 8 मॉडल हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल गिला एक साइड से खेत को निकाले और उसको बेलों को थ्रेशर के अंदर डालें। उसके अंदर 2 मॉडल हैं, ये एनवीटी यूट्यूब चैनल के माध्यम में बताए गए हैं। एनवीटी वेट थ्रेशर होपर मॉडल, एनवीटी वेट थ्रेशर कन्वेयर मॉडल, और इसके बाद में सिंगल शाफ्ट और डबल शाफ्ट। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो आपको बताने वाले हैं ग्राउंड नट मल्टी क्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी के अंदर, ग्राउंड नट अल्ट्रा मॉडल थ्रेशर बैक टोकरी के अंदर, और एनवीटी जो है मल्टी क्रॉप थ्रेशर ग्राउंड नट मल्टी क्रॉप थ्रेशर साइड डोली के अंदर डबल फैन डबल व्हील का। ये तीनों मॉडलों के बारे में आज किसान साथियों को पूरी तरह से विस्तार से जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा जो बैक टोकरी ग्राउंड नट मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, इस थ्रेशर से। इसके अंदर सर आपने एक चीज यहाँ पर जैसे लिख रखी है, मूंगफली चना डोली थ्रेशर। तो किस तरीके से जो है ये चने को भी अच्छे बेहतर तरीके से निकालता है और मूंगफली तो निकालता ही निकालता है, वो थोड़ा सा बताएं सर। देखो इस थ्रेशर के अंदर जो है पीछे डोली लगी हुई है जी। इस डोली के अंदर चाहे किसान चाहे तो मूंगफली की बेलें डाले जी, चाहे चना डालें या मूंग उर्द डालें, बिल्कुल। ये तमाम तरह के जो क्रॉप हैं सोयाबीन तक ये भी फसलें किसान ड्रम जाल और जाली चेंज करके एनवीटी ग्राउंड नट जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर है बैक टोकरी के अंदर किसान इससे ये तमाम तरह की फसलें निकाल सकता है। बिल्कुल सर। इसका जो हमारा फीडर सिस्टम है, आपने लेटेस्ट समय का फीडर सिस्टम इसके अंदर यूज किया हुआ है, जैसे कि डबल चैनल लगाई हुई है। तो ये किस तरीके से बेहतर है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है? कई बार क्या होता है किसान भाई अधिक मात्रा में लाख डाल देते हैं, तो ये भी देखा गया है कि चैन टूटने वगैरह की समस्या आती है। उस तरह की समस्या एनवीटी के अंदर नहीं आती, तो वो क्यों नहीं आती और क्या बेहतर है जिसके कारण ये बेहतर देखो चलता है? जब किसान ग्राउंडनट निकालता है मूंगफली निकालता है तो उस मूंगफली की बेलों के साथ में मिट्टी रहती है। बिल्कुल सर। और मिट्टी जब इसके अंदर चैन के अंदर चलेगी कहीं ना कहीं वो मिस्टेक करेगी जी। लेकिन उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए ये डुप्लेक्स चैन, डबल चैन जो मड लोडर की चैन है, जो पूरा दिन मिट्टी और जो है कीचड़ के अंदर चलती है, बिल्कुल। वो चैन इसके अंदर सनी कंपनी की लगाई गई है। जी। और जब जैसे ज्यादा डाल दिया आपने, अगर उसकी बात करें तो इसके अंदर जो रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा भी लगा हुआ है। जब ऐसी कोई दिक्कत आती है तो रिवर्स फॉरवर्ड गियर की जो सहायता जो किसान ले सकता है। अच्छा सर, इसलिए आपने जो है लिख भी रखा है साथ ही हो तो एनवीटी जैसा। जी। तो ये सर आखिर आपको किसान भाइयों ने ही दिया है।
और एनवीटी मैं जहां से दक से देखता आ रहा हूँ ऐसे ही कुछ नहीं लिखता, किसान भाई अपनी थ्रेशरों में लिखवाते हैं और वही जो है आप किसान वो भाइयों को हमारे लड़के जैसे फील्ड में जाते हैं वो जी देख लेते हैं, वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देते हैं कि सर ये लिखवाया जाए। जी और किसान, जिस किसान के ऊपर जो किसान अपने थ्रेशर पे लिखाता है वो फीडबैक ही लेता है, सर ये लाइन लिखवाए कि नहीं लिखवाई। जब ये लिखी जाती है तो उस किसान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं ठिकाना नहीं होता। होता। वो सोचता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे एनवीटी कंपनी काम कर रही है। और यहाँ पर भाई साहब किसान की भावना का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। एक ये सर मैं पाइप देख रहा हूँ, ये पाइप आखिर किस लिए लगाया गया है और इसका क्या काम है सर? देखो, जैसे हमने आपको पहले बताया कि ग्राउंड नेट के अंदर मिट्टी काफ़ी होती है, बिल्कुल सर। और इसमें जब किसान सूखी मूंगफली के इसके अंदर डालता है ना, जी उस बेलों में से काफ़ी मिट्टी जो है धूल ऊपर को उड़ती है। जी लेकिन किसान जो मजदूर होता है उसके हालात बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। किसान मजदूर की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए ये इसके अंदर पूरा एयर प्रेशर चलेगा, इसमें हवा आएगी। जी किसान जैसा नहाया धोया घर से आएगा 8-10 घंटे काम करके, वैसा का वैसा वापस जाएगा, उसके ऊपर किसी तरह की धूल और मिट्टी नहीं पड़ेगी। ये तो हो गई भाई साहब किसान भाई की पूरी सहूलियत का ध्यान जो है एनवीटी ने रखा हुआ है। मतलब साफ सुथरा काम करने वाला थ्रेशर और साफ सुथरा किसान एनवीटी के साथ जुड़ा रहता है। अब हम सर बात करते हैं इसके अंदर, जैसे कि व्हील लगाए हुए हैं, तो कितने व्हील इसके अंदर आपने लगाए हुए हैं जिससे थ्रेशर एक बार रनिंग में आने के बाद कंटिन्यू चलता रहता है? देखो, एनवीटी जो ग्राउंडनट बैक टोकरी के अंदर मूंगफली बैक टोकरी का जो मॉडल है, इसके दोनों साइडों से अंदर फ्राई व्हील लगे हुए हैं जी ताकि थ्रेशर का बैलेंस जो है बिल्कुल बना रहे जी। और ट्रैक्टर बिल्कुल ही लोड फ्री चले। अच्छा सर, ये हॉपर जो अपना लगा हुआ है, कई बार क्या होता है किसान भाई जैसे कि तरह तरह की हार्वेस्टर से फसल वगैरह घाई करवा लेते हैं, जी, उस समय इस हॉपर में लगे हुए माध्यम से हमारा किसान भाई दाने को ग्रेड वगैरह भी कर सकता है क्या? देखो बिल्कुल कर सकता है। ये तो इतना काम करेगा जैसे अपने कोई सी बहन बेटी की या कोई घर में किसी भी बच्चे की शादी है तो उसको जो अपना गेहूं है जिसका वो आटा बनाता है किसान, उसको भी जो है पंखा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस थ्रेशर से फिल्टर करके वो अपना काम कर सकता है। मतलब यहाँ से किसान भाइयों आप हर तरह के अनाज के दाने की जो ग्रेडिंग है वो भी कर सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक जाल जैसे कि मैं देख रहा हूँ, तो इस जाल की क्या कार्य प्रणाली होने वाली है सर? देखो, यहाँ से मूंगफली जो नीचे एलिवेटर के अंदर चली जाती है, जी लिक्स के अंदर हमने एक पतनाला लगाया हुआ है। अच्छा क्या होता है कि काचर और तुंबे की बेलें जो है जी इसके अंदर आ जाती है, काचर छोटे छोटे वो आ जाते हैं। और हमारे तो उसको राजस्थान का सटा हुआ इलाका उसको काचर ही बोलते हैं। छोटे छोटे खरबूजे होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे, और वो जो है इसके इसमें अलग चले जाते हैं, मूंगफली के अंदर नहीं जाते। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर भाई साहब सारी चीज़ों का एक्रो इसी के साथ में ध्यान रखा गया है। इसका जो सर एलिवेटर लगा हुआ है, इसके अंदर किस तरीके की सिस्टम लगी हुई है? कटोरी सिस्टम लगा हुआ है या चैन बेल्ट वाला सिस्टम लगा हुआ है? किस तरीके का सिस्टम देखो, इसके अंदर? एनवीटी के अगर एलिवेटर की बात करें जी तो काफ़ी हैवी 8 इंची कटोरी का 2 mm मोटी कटोरी इसके अंदर जो है लगी हुई है। सनी कंपनी की इसके अंदर चैन लगी हुई है, और ये मान के चलो कि इतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी माल को उठाने की है कि किसी भी तरह का किसान भाइयों को कोई दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल। सर ये थ्रेशर हो गया जैसे कि हमारा बैक टोकरी ग्राउंडनट मल्टी क्रॉप थ्रेशर। जी, इसके अंदर यदि अपन पुल्ली वगैरह की बात करें तो किस तरीके की साइज की जो है पुल्ली लगी हुई है? देखो, ट्रैक्टर के आरपीएम के हिसाब से इसमें पुलियाँ डाल के और ट्रैक्टर के साथ मेल मिला करके किसान को ये थ्रेशर दिया जाता है। बहुत बढ़िया सर, ये हो गया हमारा सर बैक टोकरी। इसके जी, अंदर जैसे कि 3 तरीके के मॉडल आते हैं जी, और 2025 स्टार्टिंग में इसका जो है आपने अल्ट्रा मॉडल भी लॉन्च किया जी। हुआ है। एनवीटी ग्राउंडनट मल्टी क्रॉप थ्रेशर अल्ट्रा मॉडल की अगर बात करें जी तो इसके सेंटर के अंदर डोली दी गई है। बिल्कुल सर। 2024 के अंदर जो इस मॉडल को लॉन्च किया था वो विदाउट एलिवेटर के था, जी और किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए इसमें एलिवेटर भी लगाया, और मूंगफली 10 से 20 फुट तक दूर जाए जी इसमें डबल फैन भी ये लगाया। और ये सेम मॉडल जैसे डबल फैन डबल व्हील का हो गया, सेम मॉडल यही हो गया। ज़बरदस्त इसकी भी परफॉर्मेंस है। डिमांड ही पूर्ति नहीं की जा रही, दिन रात जो है कंपनी प्रोडक्शन में लगी हुई है। अच्छा सर, इसके अंदर एक चीज और लिख रखी है, आई वर्क इन एकर्स, मतलब नॉट आवर। ये क्या चीज हो गई मतलब सर जी? देखो सर, मैं तो देखो हिंदी पढ़ जानता हूँ, इंग्लिश का मेरे को नहीं पता, लेकिन ये चीज़ लिखी हुई ना कहीं कहीं ये एनवीटी के लिए सत्य है, इसलिए ये लिखी हुई है। मतलब हर जगह से प्यार जो है भाई साहब एनवीटी थ्रेशर को मिल रहा है। अच्छा सर, इसके यदि हम आउटपुट की बात करें, क्योंकि ये हमारा नया मॉडल है और सेंटर टोकरी कॉन्सेप्ट के साथ में आया है, जी, तो कितना आउटपुट आता है सर इसका? देखो, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप
थ्रेशर, चाहे वो बैक टोकरी की बात करें या ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप अल्ट्रा मॉडल की बात करें जी। या डबल फैन डबल व्हील की बात करें, तो ये मान के चलो कि ये मूंगफली राजस्थान में हमारे नज़दीकी क्षेत्र में ज़्यादा होती है और वहाँ पर ज़मीन की जो पैमाइश है वो बीघों के हिसाब से होती है। 2 से 3 बीघा जो घंटे के अंदर निकालने की कैपेसिटी तीनों मॉडल में बराबर की है। बहुत बढ़िया। तो मतलब आउटपुट आपको तीनों मॉडलों में जो है भाई साहब सेम ही मिलेगा। और यहाँ पर भी जो है कंपनी ने, आप देख सकते हैं, किसान भाइयों की सुविधा को ध्यान रखते हुए यहाँ पर भी आपको एक एक्स्ट्रा एयर सर्कुलेशन फैन की तरह जो है देके रखा हुआ है, जिससे धूल डस्ट वगैरह ना आए बिल्कुल। दाने वगैरह के अंदर, और किसान भाई जो है साफ सुथरा आया था और वो साफ सुथरा आखिरी तक रहे उसके लिए। और यहाँ पर यदि हम इसके फीडर सिस्टम की बात करें तो जी। उसी तरीके का फीडर सिस्टम इसके अंदर भी है क्या सर? बिल्कुल, थ्रेशर को घुमाया गया है जी। R&D टीम ने रिसर्च करके जी। और सबसे बड़ी विशेषता इसके अंदर ये पाई गई है कि डबल फैन जिसके साइड के अंदर डोली है, जी। कहीं ना कहीं उसका जो है बैलेंस एक तरफ जाता है, मशीन गिरती है, उबड़ खबड़ रास्तों के अंदर नहीं चलती, एक खेत से दूसरे खेत में ले जाने से डोली को ऊंचा नीचा करना पड़ता है। लेकिन ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर अल्ट्रा मॉडल की बात करें, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप बैक टोकरी की बात करें, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। जैसे ही सीधा खेत के अंदर चलाया, यहाँ तक कि इसका आगे का क्रॉस जो ज्वाइंट है उसको भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और सबसे मज़े की बात जो हम इस मॉडल को बनाने में मजबूर हुए वो है ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर साइड डोली के अंदर, उसमें एक सेंटर के अंदर बैरिंग लगता है डबल फैन डबल व्हील। जी। अगर वो बैरिंग नहीं डाला जाता तो शाफ्ट वाइब्रेट करती है, अगर बैरिंग डाला जाता है तो कहीं ना कहीं साल 2 साल के अंदर वो बैरिंग टूटने की शिकायत आती है। जी। लेकिन जब वो बैरिंग टूट जाता है, किसान को जो है मिस्त्री के पास जाना पड़ता है, उतने का सामान नहीं लगता, उससे ज़्यादा उसकी दिहाड़ी का, लेबर का नुकसान हो जाता है। उस बात को मद्देनज़र रखते हुए इसके अंदर ना तो कहीं कोई सेंटर के अंदर बैरिंग है, दोनों साइडों में बैरिंग दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल ब्रेक डाउन कहीं होने वाला थ्रेशर ही नहीं है ये वाला मॉडल। बिल्कुल सर। और एनवीटी का थ्रेशर जैसे कि है ही है भाई साहब, एनवीटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, दिन में चलाओ रात में चलाओ। और ऐसे समय पे जब किसान भाई को भाई साहब मौके की फसल निकालनी होती है तो काफ़ी थ्रेशरों के अंदर दिक्कत आती है, लेकिन एनवीटी के अंदर वो चीज़ें नहीं मिलती। किसान भाइयों की पहली पसंद, जो कि भाई साहब भारत के किसान भाइयों ने एनवीटी को ये चीज़ जो है दी हुई है। और साथ ही हो तो सिर्फ भाई साहब एनवीटी थ्रेशर जैसा ये प्यार भी हमारे भारत के किसान भाइयों ने जो है एनवीटी को दिया हुआ है। अच्छा, थ्रेशर में तो सर संपूर्ण जानकारी हो गई। टूल वगैरह स्टोर करने के लिए टूल बॉक्स वगैरह भी लगाया हुआ है। और इसका सर हमें एलिवेटर की बात करें, क्योंकि काफ़ी बार ये देखा गया है संकीर्ण जगहों में आने जाने में दिक्कत होती है, तो एलिवेटर के अंदर आपने किस तरीके से बेहतर काम किया? देखो, एनवीटी अल्ट्रा मॉडल की अगर एलिवेटर की बात करें जी। तो जो है काफ़ी 8 इंची कटोरी का 2 mm मोटी कटोरी, सनी कंपनी की इसके अंदर चैन, जी। और ये फोल्डिंग उबड़ खबड़ रास्तों के जाने से किसान चाहे इसको जिधर मर्जी घुमा सकता है। अच्छा। और इसके साइड के अंदर भी पंखा दिया गया है, जी। ये नट खोल के एलिवेटर किसान परली साइड में कर सकता है। और उस इस फैन से, एयर फैन से क्या है, 5 फुट नहीं, 10 फुट नहीं, 15 से 25 फुट तक की जो ग्राउंड नट है वो दूर फेंक सकता है। ये मान के चलो कि अपने खेत से अगर दूसरे खेत में भी जानी है तो उसमें सोचने की बात नहीं है, इतनी इस फैन की हवा है। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पर एक खिड़की में देख पा रहा हूँ, ये खिड़की किस लिए लगाई गई है? मतलब इसकी यहाँ से अपन ड्रम जाल के अंदर चल रही फसल की चाल जो है देख सकते हैं उस। देखो, अगर इस खिड़की की बात करें जी। तो ये पूरे थ्रेशर के अंदर केवल चलने में देखने के लिए एक ही खिड़की दी गई है। जी। उसके अंदर क्या है कि किसान देख सकता है कि इसके अंदर हवा जो है जाली पर लग रही है जी। या ऊपर चादर पे लग रही है, या किसान जो है इसकी हवा की सेटिंग किस जी। ढंग से करनी है, उस तमाम बात को मद्देनजर रखते हुए इस चलने के अंदर एक खिड़की लगाई गई है। बहुत बढ़िया। तो सर ये हो गया हमारा 2025, जो कि 24 में बना था, और 25 में काफ़ी ज़्यादा और अग्रेसिव इनोवेटिव तरीके से जो है इसको तैयार किया गया। जी। एनवीटी का अल्ट्रा ग्राउंडनट पे मल्टी क्रॉप थ्रेशर। उसी के साथ साथ किसान साथियों, हमारा जैसे कि अभी हमने आपको जानकारी दी, एनवीटी की भाई साहब सबसे शानदार थ्रेशर एनवीटी ग्राउंडनट बैक साइड टोकरी। अब हम बात करते हैं जो किसान भाई साइड टोकरी के अंदर थ्रेशर लेना चाहते हैं, तो एनवीटी के अंदर वो भी ऑप्शन है, और उसके अंदर क्या किसी चीज़ें हैं वो बताएं सर। देखो जी, इलाहाबाद के लिए वरदान साबित होने वाला और किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला एनवीटी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर सैड डोली के अंदर, यानी इसकी पहचान डबल फैन डबल व्हील के अंदर बिल्कुल जो किसानों की सेवा में हाजिर है। जी। जबरदस्त, लगातार से काफ़ी लंबे अरसे से किसानों की जो सेवा में हाजिर है। एनवीटी डबल फैन डबल व्हील
जो है इसके अंदर अलग अलग तरह के मॉडल हैं, जैसे डबल फैन डबल व्हील हो गया जी सिंगल व्हील डबल फैन हो गया जी और डबल फैन सिंगल व्हील हो गया, रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा भी हो गया। तमाम तरह के 4-5 मॉडल जो अपने एनवीटी के पास उपलब्ध हैं और ये पूरे फील्ड के अंदर जाल बिछा हुआ है हर किसान के अंदर। और यहाँ तक की बात करें तो लोगों ने हमारे राजस्थान के चूरू जिला पड़ता है, जी वहाँ पर तो एक किसान ने थ्रेशर ही अपनी बेटी को दहेज में दे दिया। बहुत ये बढ़िया। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और जो है हम ऐसी जो किसान हमें प्यार दे रहे हैं इसके लिए हम किसानों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई साहब, भारत का थ्रेशर एनवीटी और इंडिया का नंबर 1 थ्रेशर एनवीटी ऐसे ही नहीं बना। एक पिता जब अपनी बेटी को कोई चीज़ देता है तो वो खरे सोने की चीज़ देता है और एनवीटी ने वो साबित करके दिखाया है। अच्छा सर, सर्विस की यदि हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में सर्विस वगैरह को लेके क्या क्या ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं? देखो एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा 24 घंटे के अंदर उन किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। थ्रेशर चाहे किसान ने डीलर से लिया गया हो या डायरेक्ट कंपनी से खरीदा गया हो। बिल्कुल। उसी के साथ साथ सर हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा ये समस्या आती है कि भाई साहब थ्रेशर लेना है एनवीटी का, जी लेकिन अब ये दिक्कत आ जाती है कि पैसा जेब में उतना है नहीं है। जी तो उस समस्या का समाधान आपने किस तरीके से किया हुआ है? देखो पूरे भारत के अंदर अलग अलग बैंकों से एनवीटी के टाई अप है, जी अलग अलग फाइनेंस कंपनियां जो है भारत के अंदर सक्रिय है। जी किसान अपने नज़दीकी जो है बैंक में जाकर के, नज़दीकी डीलर के पास जाकर के और फाइनेंस कंपनी वाले के पास जाकर के इसकी जानकारी हमारा जो डील हुआ है वो उनको वो दे करके जो है इसके अंदर जो लोन की सुविधा प्रोवाइड ले सकता है किसान। 50% या 70% तक भी अलग अलग कंपनियां एनवीटी के प्रोडक्ट पे फाइनेंस की सुविधा किसानों को देती है। मतलब किसान साथियों, यदि आपका कम बजट भी है तो भी आप एनवीटी का थ्रेशर चुन सकते हैं। और सर सब्सिडी वगैरह का क्या कैसा प्रावधान है? देखो एनवीटी के जितने भी प्रोडक्ट हैं जी अलग अलग मॉडल पर अलग अलग सब्सिडी जी जो है स्टेट के हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट किसानों को देती है वो सब ये इन तरह के मॉडलों पे सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध है एनवीटी की ओर से। मतलब किसान साथियों, आप यदि सिर्फ एनवीटी थ्रेशर ही लेना चाहते हैं, और भाई साहब ले भी क्यों ना, जब इंडिया का नंबर 1 थ्रेशर है हमारा एनवीटी, मतलब किसान भाइयों की पहली पसंद ऐसे ही नहीं बना। और किसान साथियों, इसके अंदर आपको सब्सिडी भी मिल जाती है, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, और भाई साहब ये थ्रेशर हो तो एनवीटी जैसा। और भाई साहब इस थ्रेशर के अंदर हर तरह की फसल जो है आप निकाल सकते हैं। अच्छा सर, गीली और सूखी ग्राउंडनट जैसे आपने बताया कि मतलब कुछ मॉइस्चर वगैरह आ जाता है तो उस तरीके की निकाल सकते हैं, और फसल भी हम थोड़ा गीली भी निकाल सकते हैं क्या? देखो ये हमारे एनवीटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान साथियों को बताया गया है सूखे से सूखा और गीले से गीला माल निकालने के लिए तमाम तरह के मॉडल एनवीटी के पास हैं। लेकिन ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर सैडोली की बात करें, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी की बात करें, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर अल्ट्रा मॉडल की बात करें, ये तीनों मॉडल सूखी मूंगफली निकालने के हैं। बाकी किसान साथियों को बता देना चाहता हूँ कि पौधे को अगर हाथ से लेके तोड़ेंगे आधा टूट जाएगा आधा मुड़ जाएगा, वैसा माल एनवीटी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर तीनों मॉडलों से निकाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमने आपको जानकारी दी, भाई साहब डायरेक्ट कंपनी से हमारे साथ सर जुड़े हुए थे, और संपूर्ण जानकारी हमने जो है एनवीटी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर की तीनों मॉडल की दी। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो हर एक किसान भाई तक पहुंचाएं और एक बेहतर जानकारी जो है दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।